लेकिन इसी साल अचानक एक दिन ईरान के सबसे पुराने टेम्पल में कई सालों से जल रही आग बुझ गई और उसी दिन मक्का में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था मोहम्मद। इस आग की लोग पूजा किया करते थे, लेकिन ये आग उस दिन बुझ गई जिस दिन मक्का के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और ईरान के बादशाह ने अपने महल में अपनी शक्ल की 14 लाटें बनवा रखी थी, वो भी जमींदोश हो गई। वहीं यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ है कि जब आखिरी नबी आएगा तो उसके पैदा होने के कुछ दिन पहले आसमान में एक लाल रंग का सितारा निकलेगा। तो जब पैगंबर मोहम्मद की पैदाइश होने वाली थी तो ये सितारा आसमान में दिखने लगा, जिसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई और उनके आलिमों ने सारे यहूदियों को जमा किया कि देखो आसमान पर लाल तारा चमकने लगा है, यानी कि वो आखिरी उम्मी नबी आने वाला है। तो उन्होंने कहा कि जाकर देखो कि मदीना में इस वक्त किसकी पैदाइश में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। अब ये लोग मदीना क्यों गए और मदीना में कोई नबी आने वाला है, इसके बारे में यहूदियों को क्या पता था, इसके बारे में जानेंगे हम एक अगले वीडियो में। तो सब्सक्राइब। पैगंबर मोहम्मद की पैदाइश अरब के मक्का शहर में इस्लामिक महीने रबीउल अव्वल के दौरान 22 अप्रैल 571 ईस्वी को हुई थी। इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमिना था। ये अरब के मशहूर खानदान कुरैश में पैदा हुए थे और पैगंबर मोहम्मद अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के काफी करीब थे। अब्दुल मुत्तलिब वहीं अबरा वाले और उनके दादा ने ही अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा था। इनकी पैदाइश होने के लगभग 6 महीने पहले ही इनके वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया और पैदाइश होने के तुरंत बाद ही पैगंबर मोहम्मद को रेगिस्तान में रहने वाले एक परिवार को सौंप दिया गया। इसकी वजह ये थी कि उस वक्त पर मक्का शहर का मौसम बहुत ही गर्म और उमस भरा होता था, जबकि रेगिस्तान का मौसम रहने के लिए ज्यादा बेहतर था। ऐसे में अरब के लोग ये मानते थे कि हाल ही में पैदा हुए बच्चों का मक्का शहर में रहना सही नहीं होता और इसलिए वहाँ पर नवजात बच्चों को रेगिस्तान में रह रहे लोगों को कुछ दिन के लिए सौंपने का रिवाज बन गया। रेगिस्तान में रहने वाले ये लोग खाना बदोश होते थे और बदोही कहे जाते थे और पैगंबर मोहम्मद जिस रेगिस्तानी औरत को सौंपे गए थे उनका नाम हलीमा था। दाई हलीमा ने लगभग 2 साल तक पैगंबर मोहम्मद की देखभाल की और फिर उनकी माँ आमिना को सौंप दिया, जिसके बाद 4 साल तक आमिना अपने बेटे की परवरिश करती रही, लेकिन शदीद बीमारी की वजह से उनकी भी मौत हो गई। इस तरीके से पैगंबर मोहम्मद 6 साल की उम्र में ही अनाथ हो गए। अब माता पिता दोनों ना होने की वजह से पैगंबर मोहम्मद की जिम्मेदारी उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब पर आ गई थी, लेकिन 2 साल के बाद वो भी इस दुनिया से चले गए, जिसके बाद उनकी परवरिश की जिम्मेदारी उनके चाचा अबू तालिब ने अपने कंधों पर ली। पैगंबर मोहम्मद बचपन से ही काफी मेहनती थे, जिसके चलते उन्होंने बहुत कम उम्र में अपना चाचा के साथ काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया और सिर्फ 9 साल की उम्र में सीरिया जैसी जगह पर बिजनेस ट्रिप करने लगे थे। और सीरिया के ही सफर के दौरान पैगंबर मोहम्मद की मुलाकात ईसाई धर्म के एक बहुत बड़े आलिम से हुई जिसका नाम बायरा था। उस आलिम ने ये पेशन गोई करते हुए उनके चाचा से कहा था कि ये लड़का आगे जाकर बहुत महान काम करेगा। जिस वक्त ये पेशन गोई हुई थी उस वक्त पैगंबर मोहम्मद की उम्र सिर्फ 12 साल थी। बताया जाता है कि उस जमाने में अरब के लोग अपनी फरीबी के लिए मशहूर हुआ करते थे, लेकिन इसके उलट पैगंबर मोहम्मद बिल्कुल ईमानदार और सच बोलने वाले इंसान थे। वो शुरू से ही कम बोला करते थे, लेकिन जब भी बोलते थे तो सच ही बोलते थे। सीरिया के लोग उनके स्वभाव को देखकर हैरान हो जाते थे, क्योंकि उस वक्त में अरब में किसी ऐसे इंसान का होना कोई आम बात नहीं थी और उनके इसी स्वभाव के कारण लोगों ने उन्हें अल अमीन और अल सादिक के लक़ब से पुकारा, जिनका मतलब है भरोसेमंद और सच्चा। पैगंबर मोहम्मद अपने अखलाक की वजह से मक्का के अंदर इतने मशहूर हुए कि एक औरत ने उन्हें शादी का पैगाम तक भेज दिया, जिनका नाम खदीजा था। ये 40 साल की एक विधवा औरत थी और इस वक्त पैगंबर मोहम्मद की उम्र 25 साल थी और ये पहली बार था जब किसी ने उन्हें शादी का पैगाम भेजा था। उम्र का इतना फर्क और उनके विधवा होने के बाद भी पैगंबर मोहम्मद ने इस पैगाम को कबूल कर लिया और इस तरह हजरत खदीजा पैगंबर मोहम्मद की पहली बीवी बनी, जिनके कुल 6 बच्चे हुए, जिसमें 4 बेटियां और 2 बेटे थे। उनके दोनों बेटे सिर्फ 3 साल तक जिंदा रह पाए। जब तक उनकी उम्र 23 से 30 साल के बीच रही थी, पैगंबर मोहम्मद अपनी पूरी लाइफ में
कुल 13 शादियां की थी, लेकिन उन्हें बच्चे अपनी सिर्फ 2 बीवियों से ही हासिल हुए। पैगंबर मोहम्मद के अखलाक में कुछ ऐसी बातें थी जो उन्हें अरब के दूसरों लोगों से मुख्तलिफ बनाती थी। अरब के लोगों के लिए चोरी और डकैती करना, शराब पीना, औरतों के साथ बदसलूकी करना और मासूम लोगों की जान लेना तो आम बात थी। और जुल्म का आलम यह था कि ये सिर्फ अपनी तलवार की धार चेक करने के लिए मासूम लोगों की गर्दन तक काट देते थे। लोगों में फैली इस बुराई को देख पैगंबर मोहम्मद बहुत परेशान होते थे, और ये सब देखकर जब उनका मन परेशान हो जाता था तो वो मक्का से दूर एक हीरा नाम की गुफा में चले जाते थे, गारे हीरा, ताकि उनके दिल को सुकून मिल सके। एक बार जब पैगंबर मोहम्मद साल 610 ईस्वी के दौरान इस गुफा में गए तो पहली बार जिब्रील उनसे रूबरू हुए, और जिब्रील ने उन्हें कुछ कुरान की आयतें पढ़कर सुनाई और कहा कि उनके पीछे पीछे इन शब्दों को याद करें। इसके बाद पैगंबर मोहम्मद ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ ये आयतें पढ़ी। इसके बाद हुक्म हुआ कि जाओ लोगों को कुरान की तालीम दो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें अपना आखिरी नबी चुना है, यानी कि द लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड। उस वक्त पैगंबर मोहम्मद की उम्र लगभग 40 साल थी। इसके बाद ये काफ़ी परेशान और बेचैन हो गए। उन्होंने जब घर आकर अपनी इस परेशानी के बारे में बताया तो उनकी पत्नी खदीजा और उनके चचेरे भाई ने उन्हें समझाया कि उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। अगर अल्लाह ने उन्हें खुद चुना है तो उन्हें अल्लाह की बात मानकर इस्लाम को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। लेकिन उन्हें एक फिक्र ये भी थी कि अरब के बदअखलाक लोग उनके नबी होने की बात को किस तरीके से बर्दाश्त करेंगे। सबसे पहले उनकी बीवी हजरत खदीजा ने उनका नबी होना कबूल किया और इस्लाम में दाखिल होने वाली पहली औरत बनी। इसके बाद इनके करीबी दोस्त और इनके गोद लिए हुए बेटे ने उन्हें अपना पैगंबर कबूल किया। 3 साल तक ये इसी तरह लोगों को इस्लाम और कुरान सिखाते रहे, और उन्होंने पहली बार 613 ईस्वी में आम लोगों को कुरान की तालीम देना शुरू की। शुरू में ज़्यादातर लोगों ने उनकी बहुत ज़्यादा मुखालफत की और मजाक बनाया, लेकिन धीरे धीरे सभी लोगों को उनकी बातें समझ आने लगी और बहुत से लोग उनसे जुड़ना शुरू हो गए। 610 ईस्वी से अगले 23 साल तक जिब्रील अलैहिस्सलाम ये मैसेज अल्लाह के नबी के पास लेकर आते रहे, जिसका मतलब ये था कि पैगंबर मोहम्मद ने जो कुरान लिखा था वो सारे मैसेजेस जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह भेजते थे। और इसी तरह लगातार पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के मैसेजेस लोगों तक पहुंचाते रहे और लोगों को कुरान की तालीम देते हुए 8 जून 632 ईस्वी को पैगंबर मोहम्मद इस दुनिया को अच्छाई का रास्ता दिखाकर इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये सफ़र इतना आसान रहा होगा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर लोगों को कई मौजूज़े दिखाए, जिसमें से एक सबसे बड़ा मौजूज़ा चांद के 2 टुकड़े होना है, और कई सारी जंगें लड़ी जहाँ कहीं पैगंबर मोहम्मद को मानने वाले 313 लोग और सामने हजारों का लश्कर, जो कि तारीख में जंग के बदर के नाम से जाना जाता है। सो सब्सक्राइब।